कि जैसे अभी पंजाब में आपने देखा होगा कि एक आटे का थैला जा रहा है, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है। तो मैंने एक प्रोग्राम में सवाल किया था कि भाई अगर अपनी ज़कात के पैसे हैं तो फिर तो भले अम्मा की तस्वीर भी लगाएं, अब्बा की भी लगाएं, खानदान की तस्वीर लगाएं, लेकिन जिस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान के पैसा है, अवाम के, आपके और मेरे टैक्सेस का पैसा है, तो फिर उसके ऊपर इस किस्म की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंध की तरफ आती है तो जो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड था, अगर वो बेनजीर साहबा का विजन था तो शायद उनकी फैमिली को अपनी जो पूरी फैमिली के बिजनेसेस हैं उसमें से उनको फंड जनरेट करके वो करना चाहिए था, कि ना कि हुकूमत पाकिस्तान के पैसों पे वो नाम यहाँ सिंध के लोग समझ ही नहीं सकते। फिर अफसोस होता है कि हमारे जिला खैरपुर और जिला सांगड़ गैस और तेल की दौलत से माला माल है और वहाँ के लोग इस बुनियादी जरूरत से महरूम है। जो थोड़े शहरी इलाके हैं उस तरफ तो है, लेकिन जो उसके आस पास इवन जो फील्ड के आस पास गाँव है वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, जिसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। फिर देखिए बहुत अरसे से मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत पहले से जितना थोड़ा बहुत हमने किताबें पढ़ी कि मतलब बहुत पहले से जो सियासतदान है ना, उनकी जो वो कहते हैं ना वो बनना बंद हो गए थे। वो जो जहाँ से एक होता था ना कि सियासतदान समझ बूझ वाले, रवादारी वाले सियासतदान, कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत होता था लेकिन मुल्क को कौम के कुछ करने की जरूरत, तो वो बहुत पहले खत्म हो गए थे। अब जो सियासतदान है वो अताई सियासतदान है। और जो आप कहते हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेती, जो एकदम से ऐसे आते हैं तो ऐसे आते हैं, मैं बर्मला आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये अताई सियासतदान है, बल्कि ये कहूंगी कि ये पे रोल पर हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे ले लिए ना, और आईनी ओहदे जो लिए तो वो अलवी साहब की तरह सदर नहीं होंगे। अलवी साहब में तो हिम्मत नहीं थी, अलवी साहब में तो हिम्मत नहीं थी कोई भी चीज का स्टैंड लेने की। जरदारी साहब और अलवी साहब में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये समझ रहे हैं वो वैसे ही होम्योपैथिक सा ओहदा होगा, लेकिन वो होम्योपैथिक ओहदा नहीं होगा, वो खिलाड़ी हैं। वो बताएंगे इनको सदर के इख्तियारात क्या होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे करना होता है। फेडरल पोस्ट इंडिपेंडेंट तज्जिया, बोल्ड व्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, साबिका मेंबर कौमी असेंबली हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त ऑनलाइन। सायरा बानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये आपके नाम के साथ साबिका मेंबर कौमी असेंबली मैंने अभी इस्तेमाल किया है आपके तारुफ में, तो ये साबिका क्यों रह गया? इस दफा जब आपने इंतखाब लड़ा तो आप क्यों नहीं इलेक्ट हुई? साबिका का लाहका लगा हुआ है। मैंने कहा जमाना तालिब इल्मी में अलजबरा में हम लोग एक्स की वैल्यू ढूंढा करते थे, तो जो एक्स है साबिका वो बहुत वैल्यूएबल है। इस वक्त जो मुल्क में हुआ, आप फॉर्म 45 और 47 की कहानी सुन रहे होंगे कि वो जैसे होता है ना, शादी में आप जाते हैं तो कोई पूछता है कि आप लड़की वालों की तरफ से हो कि लड़के वालों की तरफ से। तो असेंबली में लोग पूछते पाए गए हैं कि फॉर्म 45 या 47, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्म 45 47 का ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। हमारे यहाँ पूरे सूबे का सौदा हुआ है। जो सिंध है, जैसे पहले पिछले 15 साल में ठेके पर दिया जाता रहा था, और इस दफा भी सिंध को ठेके पर दिया गया। और ना सिर्फ ये कि इसको एज ए सिंध का ठेका मत देखिए, और ना मैं इसको देखूं कि हमारी पार्टी इस वक्त असेंबली में नहीं और हम सबके नाम के साथ साबिका लगा हुआ है। मसला ये है कि उन्होंने सिंध के नौजवानों से उम्मीद छीन ली। छीनने वालों ने, वो कह रहे ना कि रज्जन वाले राज्य के लुटिया, तो मालो दो लूटते तो सही था। उन्होंने नौजवानों से उम्मीद ले ली है। जो आपने यहाँ पर तालीम का निजाम देखा और आपने पहले देखा है कि यहाँ पर जो नौकरियों की बिकने की मंडी लगती है, और जो सिंध सर्विस कमीशन के तहत जो भी एग्जाम होते हैं, जो पेपर लीक्स होते हैं, और ये तो अब वो नौजवान सवाल कर रहे हैं कि उनके पढ़ने का, या जो एक ज़ाहिर इंसान तालीम तो वैसे वो तो खैर पेट भरों की कहानी है कि आप तालीम हासिल करते हैं तो बस सिर्फ शऊर के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है अगर तालीम कोई हासिल करता है तो वो सोचता है क्योंकि अच्छी सी जॉब मिलेगी और सारा कुछ, तो उन्होंने वो उम्मीद ले ली है। तो अब ज़ाहिर है लोगों के पास कहाँ इतने भाव ताव के पैसे कि 1 करोड़ सिंध में अगर किसी के पास होगा
तो वो किसी आला ओहदे के उस पर फाइज हो सकते 1 करोड़ रुपया और चाहिए आपके पास नौकरी लेने के लिए, मतलब जी वो भी फेडरल कमीशन, मतलब ये टीचर्स वगैरह की मैं जॉब की बात कर रही हूँ। टीचर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। जी मैं वो सोच रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर आपको मुबारकबाद साहब दूंगा मैडम, मैं तो सोच रहा था आपको मुबारकबाद दूंगा। जरदारी साहब जो है दूसरी दफा सदर मुंतखब हो गए हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है और सिंध में पीपल्स पार्टी की एक बहुत फॉलोइंग मौजूद है। वहां से बेनजीर भुट्टो साहब भी वहीं से थी, उनके वालिद जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, तो एक लेगेसी तो है ना। और आपकी जमात भी, जीडीए भी, उनका भी आपस में एक जमाने में तो बहुत अच्छा रहा है सिलसिला। तो ये दूरियां और ये सारी रंजिशें ये कैसे पैदा हो गई? आपने कहा कि जो एक लेगेसी है पीपल्स पार्टी की, ठीक है, लेकिन इस दफा मैंने खुद ऑन ग्राउंड जाकर देखा था कि लोगों को यरगमाल बनाया। पहले मैं समझती होती थी जो एक जाहिर आप ग्राउंड पर आप नहीं जाते तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर जो दो काम हुए शायद मेरे ख्याल में जिस दौर में हुए उस वक्त हमारी पार्टी भी इनके साथ कोलेशन में थी, लेकिन शायद किसी पार्टी को, स्पेशली अपनी पार्टी को मैं बोल रही हूँ, कि उनको एहसास नहीं हुआ कि ये होने क्या जा रहा है। जो एक थोड़ी सी घुमा के बात, सीधी सी बात आपको बताती हूँ कि जैसे अभी पंजाब में आपने देखा होगा कि एक आटे का थैला जा रहा है, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है। तो मैंने एक प्रोग्राम में सवाल किया था कि भाई अगर अपनी ज़कात के पैसे हैं तो फिर तो भले अम्मा की तस्वीर भी लगाएं, अब्बा की भी लगाएं, खानदान की तस्वीर लगाएं, लेकिन जिस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान के पैसा है, अवाम के, आपके और मेरे टैक्सेस का पैसा है, तो फिर उसके ऊपर इस किस्म की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंध की तरफ आती हैं तो जो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड था, जी। अगर वो बेनजीर साहबा का विजन था तो शायद उनकी फैमिली को अपनी जो पूरी फैमिली के बिजनेसेस हैं उसमें से उनको फंड जनरेट करके वो करना चाहिए था, कि ना कि हुकूमत पाकिस्तान के पैसों पे वो नाम यहाँ सिंध के लोग समझ ही नहीं सकते। यहाँ सिंध के लोगों को उस कार्ड पे, आपको पता है कि यहाँ पर गुर्बत इतनी ज्यादा है कि उस कार्ड की बेस के ऊपर यहाँ पर सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। तो वो जैसे पंजाबी इलेक्शंस पे जाहिर है वो थोड़ा सा अनबन हो गई थी कि हम लोग चाहते थे कि ये जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक जाए, बल्दियाती सतह। फिर थोड़े से आपको पता है कि दो तीन चीजें और थी, जिस तरह यहाँ पर सिंध में पानी का मसला रहता है कि वो टेल की तरफ है तो पानी कम आता है, लेकिन यहाँ पर जिस वक्त आपकी वो जो कहते हैं ना कि मेन नहर के ऊपर से शाखें निकलती है, तो ये उनकी जो पॉलिसीज थी वो किसान दुश्मन और अवाम दुश्मन थी। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों का वो हुआ था वहाँ पे, जो थोड़ा सा एक 2-3 साल के लिए एक साथ था वो साथ भी टूट गया। तो इस वक्त अगर मैं आपसे ये पूछूं मैडम कि सिंध के अवाम का बुनियादी मसला क्या है, आप अगर सिंध के अवाम की नुमाइंदे के तौर पे हमें बताएं कि इस वक्त भाई हमारे लोगों का ये मेन प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां मेन प्रॉब्लम क्या है जो सिंध के अवाम फेस कर रहे हैं? देखो एक मसला नहीं है कि मैं किसी एक मसले को पॉइंट आउट करूं। जिस तरह अगर हम पंजाब और केपी में चले जो तो वहां पर तालीम की शरह फिर भी बनिस्बत बाकी सूबों के बेहतर है। यहाँ पर तालीम की शरह बिल्कुल जीरो, शऊर लोगों के आस पास तक नहीं पटका हुआ। सिर्फ सांगड़ जिले में 460 स्कूल बंद किए गए। साफ पीने का पानी, सेहत का निजाम, तालीम तो देखिए, अगर आप भी पंजाब में रहते हैं, मेरा ताल्लुक भी पंजाब से, तो हम लोग सिंध की तालीम के, मैं अगर अपना बचपन देखूं तो हम लोग हंसते थे यहाँ पर कि अगर कोई अपनी डिग्रीज हमें बताता था यहाँ से हमारे रिलेटिव्स वगैरह, तो हमें हंसी आती थी। हमने कहा छोड़ा छोड़ा तुम लोग तो चीटिंग करके पास हुए होंगे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये 86 और 80s की मैं बात बता रही हूँ कि उस वक्त से हम लोगों के ज़हन में ये था कि यहाँ सिंध की तालीम का ये हाल है, यहाँ पर खुलेआम चीटिंग होती है और जो भी पढ़ता था चीटिंग। तो तालीम, सेहत के मसाइल, पानी का मसला, और आप ये कराची जैसे शहर को तो छोड़े, बाकी यहाँ पर भी मसाइल है सेवरेज का। पूरे सिंध में जो इस वक्त मसला है, आप वो एक गटर की तरह उबल रहा है। और इतनी तकलीफ मुझे हो रही थी कि जिस वक्त मैं जा रही थी कि मेन, अब मुझे समझ ही ना आती थी कि मैं गली में जाती थी तो मुझे शर्म आती थी, मेरा दिल करता था कि मैं कोई नाक पे रुमाल रख लूं या मैं सांस ना लूं। लेकिन आपको पता है कि लाहौर में भी यही हाल हो गया मैडम, लाहौर का भी यही हाल है। ये सारे वो बाकी ये कि मैं अगर अपने उसकी बात करूं तो ये सब चीजें तालीम से दूर रखा हुआ है। आप डिप्राइव्ड फील ना करें,
आप सिंगल आउट फील ना करें हो ना। अब ये मतलब ये आपका एहसास नहीं है ये इस किस्म का माहौल कि आप कराची में रहें तो आप समझें कि आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक हुआ है। यहाँ पे भी यही हाल है लाहौर में। जफर साहब, फिर अफसोस होता है कि हमारे जिला खैरपुर और जिला सांगड़ गैस और तेल की दौलत से माला माल है जी। और वहां के लोग इस बुनियादी जरूरत से महरूम है। जो थोड़े शहरी इलाके हैं उस तरफ तो है, लेकिन जो उसके आसपास इवन जो फील्ड्स के आसपास गांव है वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, जिसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। वहां पर जो पानी जी पानी जहरीला हो गया मीथेन गैस की वजह से, वहां पर हेपेटाइटिस, कैंसर। लेकिन जो अरबाबे इख्तियार है ना, उनके कान पे जूं रेंगती है। और जो वहां से लोगों को जो बीमारियां बांट रहे हैं, मतलब सिर्फ ये ना उनको कोई एहसास है। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से है और वहां पर 99.9% हेपेटाइटिस के मरीज हैं। वहां पर हर दूसरे घर में डेथ जो होती है कैंसर से होती है। और जिस वक्त अफसोस है कि अब वो कहते हैं ना कि एफएफसी और माछी गोट आपके फौजी डिस्ट्रिक्ट फर्टिलाइजर हॉस्पिटल कंपनी। में कैसे डॉक्टर्स हैं? वहां पे कितने डॉक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है आपके एरिया में? तो डॉक्टर्स बस ऐसे ही हैं। जो मैं वहां पर गई हूँ और लोगों ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो आता है तो वो कखपति होता है, जाता है तो लखपति होता है। लोगों के पास इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं है। जो अगर कोई चीज है भी तो उसको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स और सेंटर्स बने हुए, वो वहां पर अगर किसी को बुखार है, ब्रूफेन है, तो वो अपने घर से खाली बोतल लेकर जाते हैं। नहीं तो एक ब्रूफिन खोल के, जैसे बचपन में हम देखते थे छोटे से शॉपर में डाल के ऊपर से धागा बांध के देते थे कि ये 2 वक्त की खुराक है। वहां पर दवाइयों का ये आलम है। तो उस दवाई को, कोई भी मेडिसिन है तो उसको पीस के हिस्सों में तकसीम करके दिया जाता है। बजट कहाँ जाता है वल्ला आलम। हालांकि जो हमारी यहाँ पर मिनिस्टर है वो भी डॉक्टर है और मुसलसल अब चौथी दफा वो वजीर बनी है। लेकिन सिंध की जो सेहत के मामले हैं वो हद से ज्यादा खराब है। और जब इनसे बात की जाए तो ये हमें एनआईसीवीडी और गम्बट का बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों चीजें बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप मुझे बताएं, हर दूसरा बंदा जिगर का मरीज और दिल का मरीज तो नहीं हो सकता। जो बाकी डेली बेसिस पे जो पेट खराब या बाकी जो दूसरी छोटी बीमारियां होती मोटी है वो परेशानियां बाकी बीमारियां तो आप बता रही हैं कि वहां पे बुनियादी जो मसाइल हैं दो, निकाल के बात। एक तालीम का और एक सेहत का जी, मसला, ये बुनियादी मसला है। तो जी। ये इसमें मैं तो यकीन साफ दिलाना पीने का चाहूंगा, पानी भी नहीं है साफ यहाँ पर। पीने का पूरा पानी नहीं। शहदादपुर है, वहां पर साफ, सिर्फ जो 2-3 मुखैर हजरात ने आरओ प्लांट्स वगैरह ये लगाए हुए, उससे लोग पानी लेते हैं। लेकिन पूरा शहर वो पानी पीने पे मजबूर है, क्योंकि ओवर ड्रिलिंग करने से पानी जहरीला हो चुका है। उसका जो पीएच लेवल है वो तो रहा ही नहीं, और उसको मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो है। और रात के वक्त जो मीथेन गैस का अखराज होता है, और वो जो आपने देखा होगा गैस फील्ड के पे वो एक पाइप पे आग जल रही होती है, उससे मतलब शहरियों में बहुत सी बीमारियां आम है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी अब सीटें देखिए चोरी क्या। हुई हैं आपके हिसाब से? मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए थी सिंध से जो नहीं मिली हैं, जो कि ये फॉर्म 45-47 के चक्कर में इधर उधर हो गई? हाँ, 45-47 ही बस क्रॉस लगाए गए हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी। जब लास्ट टाइम भी ये हुआ था नाम कि बताए ना, क्रॉस लगाए गए। क्या छुपाना है, लास्ट बताएं। टाइम लास्ट टाइम नाम के ऊपर क्रॉस लगाए गए थे कि ये नहीं चाहिए। अच्छा, आपके नाम पे लगा? बहुत स्पष्ट है सब आए थे। जी आपके नाम पे क्रॉस था इस नहीं, दफा? मैं रिजर्व सीट पर थी और गौस बख्श मेहर साहब आए थे। जाहिर है वो एक मेहर कबीला है वहां पर, तो वो उनके अपने वोट होते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा मिर्जा साहब की भी वहां पर काफी चाहने वाले और फॉलोअर्स बैठे हुए, तो वो जी। भी काउंटिंग में आई। तो जो मेरा हुआ था वो तो पीटीआई के साथ हम लोगों का वो क्या कहते हैं इत्तेहादी जब हुए, तो वो कुछ नंबर गेम्स थी। जो खान साहब ने 4 सीटें, ज़ाहिर है 5 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो कुछ नंबर्स ऐसे करके तो फिर मैं गई थी। और फिर जो अभी इस दफा हुआ है, मेरी डॉक्टर इस साहबा दफा से हुई थी देखिए। बात, मैडम। डॉक्टर फहमीदा से बात हुई थी कोई 1 महीना पहले। मुझे एजाज मिला उनसे इंटरव्यू करने का। तो उन्होंने तो उस वक्त तो अभी इलेक्शन होने में कुछ वक्त बाकी था जब हमारी बात हुई।
अभी आपने इमरान खान साहब का तज़किरा किया, तो डॉक्टर साहबा के साथ भी हुई थी बात। मैं आपसे जरा कुछ अंदर की बातें पूछ लूं इमरान खान साहब के दौर की, क्योंकि आपने बहुत करीब से देख रखी हैं वो सब चीजें। हाँ, मैं मैंने वो 3.5 साल आप देखिए, दौर बहुत आपसे करीब मेरा से। पहला पहला इंटरव्यू है, और आपके बारे में जो एक जनरली एक तासुर है कि आप बहुत खुल के बोल्डली आप बताती हैं बातें। हमारे चैनल का भी मोटो यही है, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो जरा तो देखिए, घुमा फिरा कर क्या बात कर रही है। मैं जो बात आपको कहूंगी खान वो साहब के के ऊपर जो वजीर थे, जी। मैडम खान साहब की काबीना में जो वजीर थे, वो खान साहब के साथ कितने सिंसियर थे? जो बड़े खान बड़े साहब के साथ पता नहीं, जिस वक्त मैं गई थी तो मेरा जो मैंने देखा है इन लोगों को, मैं बहुत चीजों को कीनली ऑब्जर्व करती हूँ, मेरी आदत। हम्म तो वह मुझे एक भानुमति का कुंभा लगा ना, जिससे कहीं की अक्सर हुकूमतों में ऐसा ही होता है जब इत्तेहादी शामिल होते हैं। हम्म तो फिर उस वक्त जब बात होती थी, मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ भी, कि नए लोग हैं, तो मुझे हैरत होती थी। तो मैं बोलती भी थी, मैंने कहा नए लोग, इसमें से नया कौन है? हाँ, मैं हो सकती हूँ, आलिया हो सकती है, कमल हो सकती है, खवातीन का नाम भी है, कि बाकी तो हर दौर में हर हुकूमत में रहे। जैसे खुसरो आप मुख्तियार स्टार्ट ले साहब लें थे, जो पहली वो दौर। कहाँ नए थे? खुसरो मुख्तियार साहब थे जी उनके वजीर। हाँ जी, खुसरो बख्तियार साहब थे, ये वो, लेकिन कोई नहीं, फवाद उन्होंने चौधरी सीरियस साहब लिया थे, नहीं। वो कौन से जब नए किसी थे? ने देखिए, आप नाम ले। फवाद चौधरी थे, खुसरो बख्तियार थे, उमर अयूब थे, फखर इमाम थे, मोहम्मद मियां सोमरो थे, गुलाम सरवर थे, हम्म और क्या था, और भी बहुत सारे थे नाम। हम्म तो ये सब इस तरह थे, जब कहते थे नए हैं तो मुझे हंसी आती थी कि ये तो पंजाबी कहते हैं ना, हंडे हंडाए ने, ये तो हर पार्टी को देख कर आए हैं, ये हम्म नए कहाँ से आ गए? तो हम्म इनको, और इन्होंने तो कहा था कि शेडो गवर्नमेंट बनानी है। फिर 6-7 लोग ऐसे होते थे कि मतलब समझ नहीं आती थी, मतलब थोड़ी सी कुछ लोगों में रौनक थी। वो कौन थे? और रौनक वाले कौन थे? रौनक वाले 2-3 थे। अब उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, छोड़े मैं नाम। ओके, चलिए ठीक। और उनको गिला होता है कि अरे तुम उठा करके नाम ले देती हो। चलिए, तो वो अब थे, हिंट तो दे तो देता है ना आदमी, हल्का सा बात हिंट दे ये, देता। पंजाबी थे, सिंधी थे, या केरली के थे? और शुरू शुरू ही चला गया 9 मई तो बाद। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक, ऑल राइट, थैंक दो यू। तीन थे ना, दो तीन थे। हम्म तो फिर उसके बाद ये सारे इस तरह था ना कि जो जो सब कुछ था, काम बड़ा आसान था। इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, ये रिफॉर्म्स लेकर आते। कभी भी आप चौमुखी नहीं लड़ सकते। हम्म दो हाथ है, दो हाथ में दो तलवारें, या एक तलवार होनी चाहिए, एक शील्ड होनी चाहिए। अब ये हम्म कोई मूवी तो चल नहीं रही कि जिसमें वो कहते हैं ना कि उसको पहले बोलते थे इंडिया में, वो जो ना, मैं नाम भूल गई हूँ, वो जो माहिर होते थे डंडा घुमा के लड़ने में, जो चारों तरफ डंडा घुमाते थे, हाथ में लाठी होती थी, हाँ लाठी बाज होते थे। तो अब वहां पर लाठी वो तो होनी नहीं थी, तो इन्होंने चारों तरफ से अपने लिए ना मुहाज खोल दिए इधर से। तो पहला जिस वक्त जो धचका लगा वो जहांगीर तरीन का था, कि जिस वक्त वो गए थे, तो फिर मुझे थोड़ी समझ आ गई। मैंने कहा क्यों नहीं, अब गए इस थे? शिप में ना क्या प्रॉब्लम? एक बोरी। उन्हें क्या कहा था? खान साहब के साथ क्या झगड़ा हुआ था? जहांगीर तरीन साहब का क्या मसला था? वो तो इतने पता अच्छे नहीं, लोग, सुना बड़े। तो चीनी के मसले सुने थे, चीनी उन्होंने के कोई ऐसी मसले सुने फरमाइश थे। की थी तो खान साहब ने पूरी नहीं की? क्या मसला था? इतनी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मुझे कहा था, जो आपस में बोल रहे थे कि चीनी की रिपोर्ट थी, फिर उसके ऊपर कमेटी बन गई है वो। तो मैं आपको अपना प्रजाति बता रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। हम, आपको पता ही होगा, पंजाब से आपके हैं, तो जब कोई बहुत ही ज्यादा याशिया या वो करता है तो हम कहते हैं कि शुगर मिले है तुम्हारी क्या, हाँ जी। ऐसे ही कहते हैं ना, मिले सिंध में तेरी थोड़ी, शुगर मिला है। क्यों सारा हाँ तो वही ना, ना पाई सिर्फ जाओ। थोड़ी यहाँ पर सिंध ये में थोड़ी बोलते थे कि शुगर मिला। शुगर मिले। हाँ। तो जब शुगर मिल है और एक बंदा इतना इन्वेस्ट कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करके, तो मेरे पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो मेरी भी तो खोपड़ी चलेगी कि भाई क्या, या मोहब्बत है, या क्या चीज है, कोई तो इससे किसके रिटर्न में कुछ मांगा जाएगा। बात है। तो फिर मैं ऐसे कैसे समझ सकती हूँ कि कोई मुझसे नहीं कोई मांगेगा? मतलब हम कोई वो दौर थोड़ी थे, अंबिया के दौर थोड़ी थे जो बिल्कुल ही ऐसे हाँ, होके कि लोग बेलौस खुदा होके की दौलत रहमत बांटी जाए। बेहोश होके।
यहाँ पर ऐसे थोड़ी था। फिर हाँ। उसके बाद तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं थे, लेकिन बंदे अच्छे थे, बात करते थे सब। वो इत्तेहादियों को डील वो करते होते थे और उसे क्या कहते हैं। लेकिन फिर जब पहला हुआ तो फिर मुझे समझ आई। फिर बाकी जो पैराशूटर्स आते गए, फिर हर चीज में होता गया। जैसे बाबर नदीम साहब आ गए, यानी कि एक बंदा जिसका ताल्लुक ही इस पेट्रोल पंप और सारी इस फ्यूल उससे है, आपने उसको ऐसे पीएम ला के बिठा दिया। कैसे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपनी चीजों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या क्या करेंगे? फिर उसके बाद ताबिश गौहर साहब आए के इलेक्ट्रिक के। अब जो कि इलेक्ट्रिक के सीईओ रह चुके हो, तुसी उन्होंने पकड़ के आईपीपीसी के ऊपर कर दिया कि आप किसके मामलात देखो। फिर वो एक व्हाइट से बालों वाले कोविड के दिनों में बाबर कोई डॉक्टर आए थे ना, उनका नाम मिर्जा कौन सा था? जफर मिर्जा। आपके हम नाम थे। जी। जफर मिर्जा। वो भी आके, तो मतलब ये आप मुझे एक बात बताएं, मैं तो तिफले मकतब थी, मेरे साथ और लोग भी बैठे थे। जब हम बैक बेंचर्स को बैठ के ये सब कुछ नजर आ रहा था, तो इन लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा था? तो तो खान मैंने साहब एक को दफा क्यों नहीं ऐसे नजर, डॉक्टर तो आपने एजाज ये साहब देखे ना आके, मैडम, खान साहब को भी तो फिर खान साहब को क्यों नहीं नजर आ रहा था कि ये कौन क्या लोग हैं उनके आसपास? असद उमर साहब ने कहते हैं इन्होंने एक ना वो कवच सा बनाया हुआ था। इन्होंने एक वो किया हुआ था, ये किसी कोई जो बहुत सारे लोग थे जो नजरियाती थे, कौन थे जिनकी जिन्होंने ये सोच कवर बहुत बनाया अच्छी था? थी। कौन लोग, किन लोगों ने कवर जी, बनाया? किन लोगों ये ने? सारे जो काबीना में होते, किचन कैबिनेट जिसको बोलते हैं। अब ओके, बंदा पूछे क्या शौकत साहब किधर है? अच्छा, वो जो चाय लेके आते हैं और पकौड़े लेके आते हैं, वो होती है ना किचन कैबिनेट। हाँ, पता नहीं किचन कैबिनेट क्या, तो वो बाकी किचन कैबिनेट, हमारी तो किचन कैबिनेट में कॉकरोचेस होते हैं कराची। तो वो जो तो तो वो कॉकरोचेस जो हैं, जो किचन कैबिनेट में। कॉकरोचेस किचन कैबिनेट में भी थे। तो हम्म। ये सारा कुछ हुआ था। तो राइट। ये ब्रिगेडियर एजाज साहब से साथ उनसे बहुत अच्छी बातचीत थी। फिर उनके भाइयों की एक भाई की डेथ हुई, फिर दूसरे भाई की डेथ हुई, तो बस ऐसे उनसे मुलाकात हुई। तो मैं क्या उनसे बात होती थी, तो उन्होंने ये जो हुआ है ना, उन्होंने मुझे 2019 का एंड था या 20 का स्टार्ट था, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर पेश की थी। अच्छा, वो क्या थी? ये होगा। ओ, अब मतलब यही सारा था ना, दिख रहा था ना। वो भी तो ज़ाहिर है एक इदारे के ये हेड तो रह कोई चुके हैं। सितारे उतारे देखते थे जमाना और क्या करते शराब थे? सितारे उतारे देख के तस्वीर के ब्रिगेडियर नहीं, उन्होंने काबीना को देख के तस्वीर खींची। अच्छा। हाँ। तो डर है। उन्होंने कहा, मतलब एक बात होती सर कि ये मुशर्रफ वाला सिस्टम लग रहा है। बंदे भी जो काबीना में ज्यादातर मुशर्रफ कैबिनेट वाले। हम्म। तो अभी जो तो खान साहब के यही कैंडिडेट्स करना है। थे पीटीआई के, ये उमर अयूब साहब और अचक जई साहब, ये किधर से आ गए? इनका क्या किस्सा था? ये तो अचानक, ये तो कहीं नहीं थे और फिर आ गए। ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? नहीं मतलब पता कहाँ, पता तो है कौन है, लेकिन इनके इनके बैक पे वाकई खान साहब हैं। देखिए, मैं हमेशा एक फिक्रा बोलती हूँ, और बहुत ही बोला, इतना तो फिल्म में डायलॉग भी बोला उसने कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। बॉल मूवी का डायलॉग था। हम्म। तो फिर ऐसे थोड़ी है, पैदा कर लिया तो फिर अब आप उसको मारने के चक्रों में हो, मतलब खत्म करने के चक्रों में उस चीज को। हम्म। फिर देखिए, बहुत अरसे से मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत पहले से जितना थोड़ा बहुत हमने किताबें पढ़ी है, कि उन मतलब बहुत पहले से जो सियासतदान है ना, उनकी जो वो कहते हैं ना, अ, वो बनना बंद हो गए थे। वो जो जो जहां से एक होता था ना कि सियासतदान समझ बूझ वाले, रवादारी वाले हम्म। सियासतदान, कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत होता था, लेकिन मुल्क को कौम के कुछ करने का जज्बा होता, वो बहुत पहले खत्म हो गए थे। अब जो सियासतदान है वो अताई सियासतदान है। और जो आप कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, जो एकदम से ऐसे आते हैं तो ऐसे आते हैं, मैं बर्मला आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये अताई सियासतदान है। बल्कि ये कहूंगी कि ये पे रोल पर होते हैं, कि पेरोल खिदमात पे होती है। सियासतदान, अता यानी जिन पे अता होती है ऊपर से। बहुत सारे सियासतदान, हाँ अल्लाह की जी, तरफ पे से रोल उनके पर ही है वो, पास आता है। पीपल्स पार्टी में के दावा में। नहीं, जी अल्लाह ताला की तरफ से आता है उनके ऊपर, यानी कि वो बहुत जी जी जी, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि ये गैबी मदद है, तो वही समझ ऐसी लो। बात है। चलो, मौलाना साहब का अच्छा आपने जिक्र किया। तो देखिए, गैब से भी तो मदद आती है ना, गैब से मदद नहीं आती।
ये एक तो वो आप गालिब बताएं हमारी आते हैं 1900 गैब से, ये मज़ामी ख्याल में वो अब पता नहीं, लेकिन उलझी उलझी बातें हैं मैडम ये। खैर, आपने मौलाना साहब का अच्छा तज़किरा किया है, आप मुझे इसलिए एक बात सुने। ये कहते हैं कि सियासत में किरदार किसी एक इदारे का, हमारी स्टैब्लिशमेंट का नहीं होना चाहिए। मतलब जब पाकिस्तान बना तब के बाद से अब आप देखें कि तब से चल क्या रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो सास 20 साल घर चला ले तो वो घर की चाबियां नहीं देती बहू को। कैसी सही बात, बातें कर रहे हैं आप? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ठीक, हम्म, सही ना? बिल्कुल। तो हमको तो लगता है कि किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अच्छा, वो मौलाना साहब वाली बात करें ना, मौलाना साहब की पार्टी भी जी बहुत नाला है सबसे, कि हमारा मैंडेट छीन लिया गया। उनके हिसाब से तो केपी में उनकी हुकूमत बन रही थी। इसी तरह एक पार्टी जी पंजाब जी में जी। बहुत नाला है, फिर एक पार्टी बलूचिस्तान में नाला है, एक जीडीए जो है आपकी, जो सिंध में बहुत नाला है। तो ये क्या आप आपस में कोई राब्ते हो रहे हैं कुछ आगे बात बढ़ाने के लिए? यानी नाला नाला लोग जो हैं। नाला नाला ये मौलाना साहब से शुरू करते हैं। मौलाना साहब की एक मेंबर ने एक प्रोग्राम में एक फिक्रा बोला था, बड़ा मजे का। हिस्सा बकदरे जुस्सा। अच्छा। जरा गहराई की तो, बातें कर रही हैं। तो नाला वो भी हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिला। वे सब उसको बोलते, मतलब कोई ये अलम उठाकर आगे नहीं आएगा कि इस मुल्क को सीधी राह पर डालना कैसे है, हम्म, चलना कैसे है। हम्म, सब कहते हैं बात कर ले, दो लोगों के बैठ के बात करने से नहीं होगा। ये आपने इस टेबल पर बिठाना है सियासतदान को, अदलिया को, हम्म, सहाफत को, अ, ये ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को। हम्म, जब तक ये पांच बड़े सर जोड़कर बैठ के किसी भी राह का हदूदो कयूद का तयन नहीं करेंगे, ये चीज नहीं सही होगी। अब हम्म, मैंने मिसाल के तौर पे चार लोग हैं, मिसाल के तौर पे चार पार्टियां एहतजाज कर रही हैं, हम्म, उसमें कोई भी किसी पे किसी को यकीन नहीं होगा। हम्म। वो यही होता रहेगा कि ये रात के अंधेरे में इसकी बात ना हो जाए। जब तक जिंदगी में से ये इसकी यानी बात वो ना हो जाए, या अब सारी जेलेसी गल हो इस गई बात है। पे है कि साडी गल नहीं हुई, ओना दी गल हो गई है, या साडी गल हो गई है तो ओना दी नहीं हुई। ये है ना सक्सेस का तो सारा किस्सा। मतलब आप मुझसे सच पूछे तो मैं वो कह रही हूँ कि अब इस सिस्टम को बदलने में तो पता नहीं अब कौन आके इसको बदले तो बदले, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो यही है कि अरे ये क्या, तुमने तो मोहब्बत का दावा मुझसे भी किया था। ये 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 कौन था जिसने ये दावा किया था? हम सब पार्टीज का यही है ना, हाँ हाँ, जी कि जी, हमारे साथ क्यों, हाँ। वाई मी। अच्छा, चले। तो ऐसे ही है। अब इसको सही कौन करेगा? अगर कोई समझ रहे हैं कि इसको आके सही करके और पूरा यही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो अपने ही, ये जो सियासतदान है ना, अगर ये जो भी जो स्टेक होल्डर है, जो बड़ी पार्टी है, जो आप जानी मानी शख्सियात या नाम है, ये बैठ के अहद कर ले तो मसला सही हो सकता है, वरना किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। यानी कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस और ऐवान सदर में, ऐवान सदर तो सुकून है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो ना वो ऐसे हार्ट बीट बढ़ी ही रहेगी जितने अरसा भी हुकूमत तो चली। खबरें आ रही हैं प्राइम अब मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या। हो रहा है? आपको कोई आती है खबरें वहां से? कनेक्शन तो होंगे ना आपके। शहबाज शरीफ साहब का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। अब आप देखें, मैं पिछले एक हफ्ते से मैडम अपने हर प्रोग्राम में लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब का तज़किरा करें, उनका कोई नाम ही नहीं लेता। मैंने एक पूरा प्रोग्राम उनके नाम से किया, और उस प्रोग्राम जब में भी। मेरे से देखें, ये जो हालात थे ना, ये उस वक्त भी दिख रहे थे। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरे से प्रोग्राम में पूछा गया तो मैंने ऐसे मुबहम सी बात की मजाक में, मैंने कहा रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आती है। फिर रिश्ता आता है ना घर में, बड़ी से आया नहीं पसंद आई, छोटी में था क्योंकि छोटी पसंद आ गई फिर। छोटी पसंद आ गई तो फिर वो तो छोटी, उससे तो फैमिली के अंदर बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, हमको पता है इससे। ऐसा रिश्ता हो जाए तो। तो हुई ना प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहरहाल छोटी पसंद आ गई। उन्होंने कहा भाई ये हीरा कहाँ छुपा हुआ था कि जहां रुकू करना है इन्होंने सजदा कर लिया, ऐसे कैसे? तो वो फिर ये हो गया सारा। तो हम्म, अब बड़े मियां
आपका अगर आप फेस रीडिंग करें तो वो एक उबाल है उनके अंदर, अच्छा। है ना। मेरी भी शक्ल ऐसी हो जाती है, कभी भी बात निकालना चाहूं और मैं ना निकाल सकूं तो मेरी बस ऐसे ही शक्ल मेरी हुई होती है। तो वो वक्त ना आए कि जिस दिन धूम होगा, मियां साहब चुप नहीं रह सकते। उन्होंने इतनी मुदाखलत वाली हुकूमत नहीं चाहिए थी। उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिलती या कम से कम इतनी अक्सरियत मिलती कि एक दो पार्टीज को साथ अगर करते तो हुकूमत बनती तो बन जाती। ये इस मिक्स अचार में उन्होंने नहीं आना था। और बस अब आगे आगे देखें होता है क्या। अभी एक खबर आई बड़े मजे की कि शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी वालों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप काबीना का हिस्सा बने। अच्छा जी, तो फिर वो थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट की है। थोड़ा सा तरद्दुद करके मान ही जाएंगे ना। बस इंसान तो मोहब्बत मुल्क का वसी कर मोहब्बत से लिखा हुआ है कहीं भी बात उस कितनी खबर में, देर ठुकरा जिसने सकता है भेजी है, मैडम। जिसने मुझे खबर भेजी है उसमें मुल्क का वसीतर मफाद वाला फिक्रा भी लिखा हुआ था अच्छा। कि मुल्क के वसीतर मफाद में काबिना का हिस्सा बन जाए। जफर साहब, आप और मैं मुल्क के वसीतर मफाद में हिस्सेदार क्यों नहीं बनते? नहीं, हमें भी तो बनना चाहिए हमने ना। तो कभी पूछा ही नहीं किसी ने, हम कैसे बन जाएं। देखें तो अब आप काकड़ और सलंगी साहब थोड़ी हैं, या आप मोहसिन नकवी समझ। अच्छा, तो ये जो जो आप अभी आप कह रही हैं कि मियां साहब किसी दिन बिल्कुल फट पड़ेंगे इस बात के ऊपर, वो यानी कि उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है ये सारा मामला। देखिए ना, वो अभी आए तो उन्होंने जो बयानिया बनाया था कि 2018 के जो किरदार थे वो उनके उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन जी। आपको भी पता है कि फिर जब उन्होंने वहां से ये बात की तो यहाँ से सब भागे भागे गए। वो जैसे गए थे ना, बुल्ले नु समझावन आइया भेड़ा ते परजाइयां, इधर से सब भेड़े और परजाइयां भाग गई कि भैया ये बयानिया नहीं देना। और आपने देखा होगा कि वो फिर उनके पास वो बयानिया नहीं था, उसके बाद वो खामोश हो गए। फिर उसके बाद वो खामोश हो गए जी जी और वो बात नहीं कर रहे, वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, जी। बहुत सारे नहीं, उनके साथ ज्यादती भी हुई अंदरूनी ना मैडम। बैरूनी उनसे वो स्पीच करवा दी गई, 60 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच करवाई गई, वो ज्यादती नहीं हुई मियां साहब के साथ? वो उनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है। और फिर हुई है जिस ना। तरीके से वही तो ये बात है ना किसने कि कराई है ज्यादती मियां साहब के पार्टी साथ? को देखिए, पता कितने नहीं, बड़े सब एक लीडर से एक हैं। बेवकूफ की पार्टी कि जो कभी आके तो खुद बता देते हैं कि हमने फोन किया था सीटों के लिए, फिर कभी कोई आके कितना मतलब हंसी मजाक इस पे मजाक और ठट्ठा उड़ा था कि साड़ी गल हो गई है। हाँ, ये किसने वैसे उनके लीक की भाई ने थी कहा बात, मैं मेरे तो ध्यान में नहीं है। ये किसने लीक की थी बात, ये आता साड़ी? तारे साहब ने कहा था साड़ी गल हुई है। हाँ हाँ। और ये मशवरा किसने तो दिया था पंजाबी कि में ना विक्ट्री छोटी स्पीच भांडे करवाई? में, छोटे पानी में पानी ज्यादा डाल जाए तो वो बहना शुरू हो जाता है। मतलब बोलना अब ये शुरू हो बंदे जाएंगे। आके मियां साहब को बयान बताएंगे और फिर जो सारा करवाएंगे, ज्यादती हुई है उनके साथ। नहीं, फिर वक्त अभी तो देखिए, इतने बड़े लीडर हैं जैसे आप कह रही हैं, 3 टाइम के वजीर आजम हैं, उनको इस तरह से एक्सपोज कर अपने जग हसाई करवाई, उनको सामने लाके, हाँ जी, नहीं नहीं, उनके साथ ज्यादती ये हुई है। मुनासिब बात नहीं थी। मुना- तो नहीं, ये और कांटा फिर उनके दिल जिन्होंने में चुभा मशवरा है। दिया, जी, उनके दिल में छुपा हुआ है। फिर जिस तरीके से आए थे, अदालतों से रिलीफ तो मिलना था, लेकिन उसको थोड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल कर देते तो वो बात भी समझ आती। तो आपने उठा के अदालत आपको एयरपोर्ट लग भेज। रहा है कि ये जानबूझ के मियां साहब के साथ कराया गया इनकी जग हसाई के लिए, तो ये सब कुछ? देखिए, कहते हैं कि अक्लमंद बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। हम्म। तो कोई अक्ल वाला दोस्त वो होता है ना। तो पहले जमाने में तो कहते हैं ना कि जब बादशाह मफ्तू बादशाह को लाते थे तो कहते हैं वही सलूक करो जो बादशाह बादशाह के साथ बच्चाओं के करता है। साथ कर। ये हाँ। पता नहीं लग रहा है जैसे जी। हम्म। तो ये पता नहीं कौन है जो सारी गेम अपने हाथ में रखना चाहता है, जो सारे मोहरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। तो कि वो कहते हैं ना उनकी कि ये मोहरे साहबजादी ने हैं, कि कैसे सारे कबूल मोहरों कर को ली रहे सारी बात? हैं। उनकी साहबजादी ने जी, कैसे, मरियम साहबा ने ये मतलब पंजाब की वजारत आला पे उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो कुछ हुआ। नहीं, पंजाब की वजारत आला तो नहीं थी। फिर जब लोगों का रिस्पॉन्ड आया और उसके बाद जिस
भोंडे तरीके से रिगिंग की गई थी। रिगिंग करने के और भी तरीके थे, सारा कुछ था। ये क्या था जिस भोंडे तरीके से रिगिंग की गई, और फिर देखिए आप जिस तरीके से फिर कमिश्नर का जमीर जगाया गया, इनको जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। लोग कहते हैं कमिश्नर साहब ने दोनों दफा सच बोला था, पहले भी सच कहा था, बाद में भी सच कहा। तो वही ना, तो ये तो चेतावनी दी थी कि बेटा बैठ जाओ एक जगह पर, वरना ऐसे 10 और खड़े हो जाएंगे तो फिर खुद ही इलेक्शन करवाते रहना। तो अब मसला जो आएगा, जो शहबाज शरीफ साहब परेशान और घबरा रहे हैं और जरदारी साहब की आड़ में छुप रहे हैं, जाहिर है जो कुछ भी है, अभी वो हमारे मुल्क में जो लूटी पुटी जमहूरियत है, थोड़ा सा उसको वो कहते हैं ना कि जरदारी साहब कर लेते होते हैं उस जमहूरियत को थोड़ा ऐसे इधर उधर। तो अब मसला आएगा केपीके और वफाक के बीच में। जब केपीके और वफाक की बनेगी नहीं, तो ये जब नहीं बनेगी इधर कैसे तो चलेगी आगे फिर मैडम, गाड़ी कैसे चलेगी आगे? सर तनाव की कैफियत रहेगी, तनाव का शिकार रहेंगे। अगर इन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की गवर्नर राज लगाने का, तो वो भी बगावत ही है। फिर देखिए जाएगी बात, आपको लगता है जरदारी साहब और टीम केपी में गवर्नर राज तक जाएगी? नहीं, अगर बहुत ज्यादा तनाव की, अगर कुछ वो भी खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम भी खिंचे खिंचे रहे, तो इस खिंचे खिंच में तो रिश्ता टूट जाता है ना। हाँ, नहीं, तो ये फिर ये जो तनाव की बताइए ना मियाँ साहब वाली, वो ज्यादा संजीदा बात है कि मियाँ साहब का वो पॉइंट कब आएगा जब वो फट पड़ेंगे। कब, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ है वो पॉइंट उनका, कब तक आए, कहाँ आएगा वो पॉइंट? तो ये होगा अगर ये गवर्नर राज, अगर इस गवर्नर उसमें वो करने की कोशिश की और देखें अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो वो पॉइंट आएगा। गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो फिर गोशबाज गो भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आपके क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे तो ले लिए ना, और आईनी ओहदे जो लिए तो वो अलवी साहब की तरह सदर नहीं होंगे। अलवी साहब में तो हिम्मत नहीं थी, अलवी साहब में तो हिम्मत नहीं थी कोई भी चीज का स्टैंड लेने की। जरदारी साहब और अलवी साहब में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये समझ रहे हैं वो वैसे ही होम्योपैथिक सा ओहदा होगा, लेकिन वो होम्योपैथिक ओहदा नहीं होगा। वो खिलाड़ी हैं, वो बताएंगे इनको सदर के इख्तियारात क्या होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे करना होता है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, अभी ये तीसरा राउंड है। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें एडवेंचर बढ़ता जाएगा। अगला राउंड शुरू होगा, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे ताकि आप हमें बताएं कि उस राउंड में क्या होने जा रहा है। आज के वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और ख़वातीन और हज़रात, हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। आपके देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और खुदा हाफिज।